दोस्तों इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई राहुल गांधी यानी इंडिया गठबंधन में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की एंट्री होने वाली है। जिस तरह से तेलंगाना से जो खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को अपना समर्थन देगी, यानी एआईएमएम पार्टी से पूरी तरह समझौता हो चुकी है। तो क्या तेलंगाना में ही सिर्फ समझौता हुई है या पूरे हिंदुस्तान में? बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब भी कई जगह लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और लगभग जीत भी उनका तय माना जा रहा है। उनके पास दो सांसद भी है, एक खुद बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जो हैदराबाद सीट से है और दूसरा जो सांसद है वो है औरंगाबाद से। महाराष्ट्र के अंतर्गत औरंगाबाद लोकसभा सीट आते हैं, वहां से उनका जो सांसद है वह है इम्तियाज जलील साहब। और इस बार ये कयास, ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को किशनगंज लोकसभा सीट से बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों अब जब चुनाव हो जाएंगे, रिजल्ट जब सामने आ जाएंगे, तब ये पता लगेगा कि इस बार बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को कितनी सीटों पर जीत मिल रही है। लेकिन जो अभी खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को अपना समर्थन जगह जगह दे रहे हैं, तो क्या पूरे भारत में जहां भी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे वहां पे कांग्रेस पार्टी समर्थन देंगे, या बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के उम्मीदवार जो होंगे उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारेंगे? इस खबर के पीछे कहां तक सच्चाई है, पूरी जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं, आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना से। तेलंगाना से जो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब यानी हैदराबाद सीट से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, वो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब और एआईएमएम पार्टी का घर और घर दोनों माना जा रहा है। वहां पे हमेशा से ही एआईएमएम पार्टी को ही जीत मिलती आ रही है। वहां पे बीजेपी ने एक महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारे हैं बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ। अब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब वहां से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान कर दिया कि हम यहां से उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, यानी हम लोग पूरी तरह बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को अपना समर्थन देंगे और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के लिए हम लोग वोट भी मांगने का काम करेंगे हैदराबाद सीट से। जब से ये ऐलान हुआ, ये ऐलान किए हैं फिरोज खान जो कांग्रेस पार्टी के नेता माने जा रहे हैं, जाने माने नेता है, और उन्हीं के बारे में ये कयास उम्मीद लगाई जा रही थी और सूत्रों के हवाले से ये खबर भी निकल कर आ रही थी कि उन्हीं को टिकट दिया जाएगा बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का लोकप्रिय देखकर, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का जनसैलाब को देखकर, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह से लगातार जीतते आ रहे हैं चुनाव, 2 लाख 3 लाख के मार्जिन से चुनाव जीतते हैं बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद सीट से, तो कांग्रेस पार्टी पीछे हट चुकी है। कांग्रेस पार्टी के जो फिरोज खान साहब हैं उसने ये ऐलान कर दिया है कि हमारी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है वो चुनाव नहीं लड़ेगी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ, और हम लोग पूरी तरह बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के साथ हैं, बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को अपना समर्थन देंगे। तब से यह खबर पूरी तरह तूल पकड़ चुकी है। अब किशनगंज लोकसभा सीट की भी बारी है। किशनगंज लोकसभा सीट से बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुछ एआईएमएम पार्टी के जो कार्यकर्तागण हैं उन लोगों का यह कहना है कि क्या बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के जो उम्मीदवार किशनगंज लोकसभा सीट से है, क्या यहाँ पे भी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को अपना समर्थन देंगे? या बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब जहां जहां अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, जहां बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की लगभग जीत तय माना जा रहा है, वहां से क्या कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, क्या वो लोग बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को अपना समर्थन देंगे या नहीं? दोस्तों अभी तक सिर्फ हैदराबाद सीट से ही ये खबर निकल कर आ रही है। वहां से जब मीडिया से बात करते हुए फिरोज खान ने कहा कि हम लोग बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे और हम लोग पूरी तरह बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को अपना समर्थन देंगे, ये पूरी तरह क्लियर हो चुका है। लेकिन और भी सीटों के बारे में ये कन्फर्म नहीं हुआ है और ये ऐलान भी नहीं हुआ है कि हम लोग हर जगह बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को अपना समर्थन देंगे या इंडिया गठबंधन में हम लोग शामिल करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे आप लोग खूब शेयर करें। एआईएमएम पार्टी के चाहने वाले हैं तो आपके लिए बड़े खुशी की खबर थी कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को कांग्रेस पार्टी अब समर्थन देने लगे हैं। जो लोग कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे भी कार्यकर्तागण हैं जो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर लगातार इल्जामात लगाते आ रहे हैं और
कई बार खुद राहुल गांधी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर ये इल्जामात लगाए हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी की बी टीम है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ आने को तैयार है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अपना समर्थन देने को तैयार है। इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं कि आप लोग राजनीति में हिस्सेदारी लीजिए, जब तक आप लोग हिस्सेदारी नहीं लीजिएगा तब तक आप लोगों को कोई नेता नहीं मानेंगे, आप लोगों को राजनीति में जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो हिस्सेदारी आपको नहीं देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे खूब शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।